को नमस्कार। दोस्त, आज का जो विषय है ध्यान से समझने की जरूरत है। और इस विषय को जब लेकर के आए हैं, बहुत दिनों से लोग में दिल में एक बहुत ख्वाहिश तमन्ना थी कि पूंजीपति बनना है। हम लोगों को पूंजीपति बनने के लिए जिज्ञासा बहुत दिनों से थी, बट रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं दोस्त आज बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग आज लखपति क्या, हम करोड़पति भी बन सकते हैं। यदि आपके अंदर में वो चाहत, वो जुनून, जिस तरह से अभी आपने इस गाने के धुन में जितना लोग जोश जुनून दिखाए हैं, यही जोश जुनून अपने कर्म पे, अपने काम पे यदि दिखा दे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। दोस्त, आज का विषय जो मैं लेकर के आया हूं, लोगों का एक बात दिमाग में बार बार खलता है कि सीएमडी सीएमडी, आखिर सीएमडी होता क्या है? सीएमडी कौन सी पद है जिसके लिए लोग लालायित है? लोग लालायित है कि मैं भी सीएमडी बन जाता तो मेरी जिंदगी में एक परिवर्तन। बट दोस्त, समझना इस बात को है कि सीएमडी बनने में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ता है, इसको आज तक कोई नहीं समझा। दिल में ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मैं भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकूं। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की सबकी तमन्ना है। मैं भी कंपनी खोल लेता तो ये कर लेता, वो कर लेता, मेरे नीचे लोग काम करते। बट दोस्त, वहीं तक रह जाता है। जैसी कदम वो आगे बढ़ाता है तो लगता है बाप रे बाप, इतना बड़ा। दोस्त, मैं 3 गो जो लेटर है, मैं इसका अलग अलग विश्लेषण करूंगा और इससे आपको समझ में आ जाएगी कि सीएमडी बनना आसान है या टफ है। ये आपको खुद समझ में आएगा। यदि आपने इस चीज को समझ लिया और अपने जिंदगी में परिवर्तन करना शुरू किया तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि आपको वो कुर्सी ना मिले। बट आपको जो मैं बता रहा हूं, इसको आपको अमल करना होगा, तभी वो चीज मिलेगी। जिज्ञासा सबके साथ है, सब कोई का सोच है, सब कोई चाहता है कि वो कुर्सी हासिल कर ले। और वहां पर जाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, जो हमारे अंदर में कमी है, उसको पूरा करना होगा। सबसे पहला सी जो है, सी का मतलब होता है चेंज। जो सी शब्द है, जिसको हम लोग चिप कहते हैं, तो सबसे पहला आपको चिप को, ऐसे मेमोरी, मोबाइल में भी हम लोग चिप लगाते हैं जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। यदि 2 GB है, समझने का कोशिश कीजिएगा, 2 GB है तो आखिर उसमें कितना लोड होगा, कितने गाने भर सकते हैं, कितनी फिल्म डाल सकते हैं? 4 GB होगा, 8 GB होगा, 16 GB होगा और 64 GB होगा। तो सोच के देखिए, तो जिस तरह से मोबाइल में आपने चिप को चेंज करते हैं, मेमोरी कार्ड को चेंज करते हैं, उसी तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर है ईश्वर ने दिया है, भेजे के साथ जो भेजा है, इसको थोड़ा सा ईश्वर ने तो लगा के भेजा है कि आप मिराकल कर सकते हैं। बट यहां जो हम जिस समाज में रह करके इसको वायरस से भर दिए हैं, ये वायरस अटैक किया हुआ है, पूरा मेमोरी में वायरस भरा पड़ा है। अब थोड़ा बहुत खाली है, उसमें
कितना लोड होगा। तो आपने मेमोरी को, आपका चिप को पहले तो खाली करना होगा। जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक वो जगह पे आपको वो सारी बातें नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहला चेंज, परिवर्तन करना है, अपने आप में बदलाव लाना होगा। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन करना या बदलाव करना। अब क्या क्या चीज का हमको बदलाव करना होगा, इसको भी जानना होगा। तो सबसे पहला चीज है, आपका सोच में परिवर्तन होना चाहिए। जब तक आपकी सोच में परिवर्तन नहीं होता है, सोचने का तौर तरीका में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक आपके पास कुछ नहीं बदलेगा। तो सबसे पहला आपका काम होगा, अपने सोच को बदलिए। अक्सर कहा करते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती वही है, इंसान वही रहता है, सिर्फ दिशा को देता है तो किनारे खुद ब खुद मिल जाता है। तो दोस्त, सोच पे सबसे पहला आपको फोकस करना होगा कि जिस चीज का आपकी चाहत है, जिस जगह पे जाना चाहते हैं, पूंजीपति बनना चाहते हैं, तो आपको पहला चीज सोच को बदलना होगा। दूसरी बात है, आपका जो सोच बदल ली तो अब क्या बदलना होगा, आपका व्यवहार बदलना होगा। जब तक आपकी व्यवहार नहीं बदलती, विचार नहीं बदलता, तो क्या लगता है आप वहां पहुंचेंगे? नहीं। मैं जो चीज बता रहा हूं उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो आपका सोच को बदलना है, उसके बाद आपको व्यवहार को बदलना है, तब जाकर के आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे, कदम निकाल पाएंगे। इसके बाद आपको चाल में परिवर्तन लाना होगा, चाल में परिवर्तन लाना होगा। नहीं तो पुराने वाली हालात के हिसाब से यदि चाल है तो भी नहीं, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। तो हमें चाल में भी परिवर्तन लाना होगा, तब जाकर के वो सारा कुछ मिलेगा। अपना आपका पहनावा भी बदलना पड़ेगा। भले आपके पास आज के डेट में कुछ हो या ना हो, ये मायने नहीं करता है। कहा गया है जो दिखता है वो बिकता है, दिखता है सो बिकता है। तो आपका जो सोच है उसमें बदलाव लाना होगा, ड्रेस कोड भी बदलना पड़ेगा, चेंज करना होगा। आपके बोलने की कला को चेंज करना होगा। ये सब होगा कैसे? ये जो बोलने की जो कला है ये होगा कैसे? तो आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना होगा, अच्छी अच्छी किताब पढ़नी होगी, वहां से जाकर के ये सारा कुछ मिलेगा। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा आपको इस पे पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर के आपका जो माइंड है, जो दो है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के अटेगा। जब सब कॉन्शियस माइंड आपका कवर करता है वो कुर्सी, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड फिगर में लेता है, वर्ड में नहीं लेता है। तो आपका कुर्सी है, दिख रहा है कि सीएम डी का कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी का फिगर आपका माइंड में सेट किए हुए है। तो अच्छी अच्छी किताब से जब लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वो बातें आपको वहां तक दिखाएगा, और ये सारा फिगर धीरे धीरे आपको सामने आईने की तरह साफ होता नजर आएगा। तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे अच्छे मोटिवेशन सुनिए। बहुत सारे यूट्यूब पे आज सीडी का चलनसार बंद हो गया। पहले हम लोग सीडी सुनते थे, मगर दोस्त आज सीडी से बढ़िया आपका मोबाइल है, और मोबाइल में यूट्यूब में अच्छे अच्छे स्पीकर का
सुनने का मौका मिलता है, जैसे संतोष नायर सर का, उज्जवल पाटनी सर का, संदीप माहेश्वरी का आप सुन सकते हैं, हर्षवर्धन जैन साहब का सुन सकते हैं, और अभी भूपेंद्र सिंह राठौर जी का, और अभी हमारे साथ जो आज से शुरुआत किए हैं अमित अर्जुन भारद्वाज सर का, इनसे भी आप सीख सकते हैं। आपके अंदर यदि वो चाहत है तो इन लोगों को बात को सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। यदि आप लोग पहुंचना सही मायने में चाहते हैं तो अपने लिए एक बार कम से कम जोरदार ताली होनी चाहिए थी। आप यदि पहुंचना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, उनके मन में कहीं ना कहीं डर होगा, उस डर को आपको निकालना होगा। इतना मेहनत कौन करेगा? छोड़ो, मैं जैसा हूं वैसा ही, जिंदगी कट जाएगी। जिंदगी जीने से मतलब है। एक ख्वाब छोड़ दो मेरे भाई, एक ख्वाब छोड़ दो। जो आपने ख्वाब देख रहा है, सीएमडी का कुर्सी, पूंजीपति बनने का ख्वाब, मेरा बैंक बैलेंस का ख्वाब, घर में गाड़ी और बंगले का जो सपना देख रहे हैं, इसका ख्वाब छोड़ दीजिए। दोस्त, यदि आपने मनुष्य घर में जन्म लिया है तो मनुष्य का एक कर्तव्य है कि विरासत में क्या मिला है, विरासत में क्या मिला है मायने नहीं करता है। आप विरासत में क्या छोड़ के जाओगे मायने ये करेगा। तो यदि इस बात को आपको दिमाग में आ रही है कि हमको विरासत में कुछ बना के जाना है, तो दोस्त जो मैं बात बता रहा हूं इसको ध्यान से अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए, लागू कीजिए। तो डर को निकालिए, अपने नजरिए को बदलना होगा। जब तक आप अपने नजरिए को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो चीज हासिल नहीं होगा। जो आप चाहते हैं तो आपका सबसे पहला नजरिया, एटीट्यूड को आपको चेंज करना होगा, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं स्थान पे पहुंचेंगे। इसके साथ अभी और बदलाव लानी है। आपका बोल तो बदल रही है, बोलने के लिए एक कहानी की तरह आपने बोलना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मगर आपके अंदर एक्शन नहीं है। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक आपका जिंदगी में कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हर चीज का एक्शन होता है। जैसे आपने कभी मशीन देखा होगा, चलाया होगा, तो लाइरन पिस्टन अप और डाउन करता है, वो एक्शन में आता है पूरा तेजी से। जब अप डाउन होती है तो इंजन चलते रहता है। तो दोस्त आपका भी एक्शन वैसा ही होना चाहिए फौलादी, कि कितना भी उस पे आग भी पड़ रही है फिर भी वो अपना जगह बरकरार बनाए हुए है, जगह बरकरार बना के रखता है, कहीं इधर उधर नहीं होती है। तो दोस्त आप भी जिंदगी में अपना एक्शन, और कितना भी समस्या हो, आग हो, अपना जगह बरकरार रखिए, तभी जाकर के आपके अंदर ये सारी चीजें बदलेगी जो आप चाह रहे हैं। अपना वैल्यू, अब बात करते हैं, लोग का खुद ही नहीं समझ में आ रही कि मेरी कीमत क्या है, मेरी औकात क्या है। अपने वैल्यू खुद कम करके आंक रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज बताना चाहूंगा, आप देखे होंगे कहीं भी चौक चौराहा है, चौक चौराहा पे लोग जाते हैं और खड़ा हो जाते हैं और अपने वैल्यू बता देते हैं। 200 रुपया हम लेंगे मजदूरी भाई, कोई कहता है 500 रुपया लेंगे, कोई कहता है 1000 रुपया लेंगे। दोस्त
दोस्त इससे ज्यादा तो कोई बोलता ही नहीं है। 200, 500, 1000 तो बहुत कम लोग बोलते हैं। 200, 500 वाले लोग चौक चौराहा पे खड़े हो जाते हैं। अपनी वैल्यू को समझिए। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपका जिंदगी में बदलाव। जैसे वैल्यू की बात करते हैं, एक कागज का टुकड़ा आपने देखा होगा जिसपे गांधी जी का फोटो बना हुआ रहता है। उस टुकड़े को, उस कागज का वैल्यू क्या है? उसमें यदि 10 लिखा हुआ है तो 10 रुपया लाइक है, वो कम में नहीं चलेगा। चाहे उसको मरोड़ दो, तोड़ दो, या कुछ भी हो गया, पानी में भी गिरा हुआ है, गंदा पर भी गिरा हुआ है, उसको उठा करके वैल्यू उसका 10 ही होता है। मगर इंसान अपनी वैल्यू खुद कम कर रखा है। 100 का नोट है तो 100 ही उसका कीमत मिलेगा, चाहे नया हो या पुराना हो। 500 का नोट है तो 500 ही मिलेगा। उसकी वैल्यू क्यों नहीं कम जाती है? सोचिए, एक कागज का टुकड़ा, सेम कागज आप जब लेते हैं उसी तरह का, उतना ही साइज में, उसकी वैल्यू खत्म है। तो दोस्त, आप वो कागज नहीं है, इसलिए आप अपना सोच को बदलिए, आप अपना नजरिया को बदलिए। आप वो कागज हैं, जितना आप आगे दे उतना में मुझे चलना है। आप इस चीज को समझिए, अपनी वैल्यू को बरकरार रखिए, और आप जो आपके माइंड में बार बार जो निगेटिव बातें आती है, इसको छोड़ना होगा, इसको बदलाव करना होगा, चेंज करना होगा। जब तक अपनी सोच को चेंज नहीं कर लेते हैं, निगेटिव इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करते हैं, अब होता क्या है कि लोग निगेटिव इन्वायरमेंट में ज्यादा रहते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत कम है, 1% से भी कम है। जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में हूं, मैं उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूं। इस कमरे में अभी प्रकाश है, किसके वजह से है? एक बल्ब के वजह से। इसके चारों तरफ निगेटिव इन्वायरमेंट है, अंधेरा है। अभी जैसी लाइन कट जाए, मैं स्विच बंद कर दूं तो पूरा का पूरा अंधेरा छा जाएगा कि नहीं छा जाएगा? तो दोस्त, जिस तरह से बल्ब जल रही है तो प्रकाश में है, उसी तरह से दोस्त आप अपने अंदर का बल्ब को जगा के रखिए। जो आपके अंदर है, ये बल्ब को जगा के रखिएगा, आपका पॉजिटिव एनर्जी मिलता रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलता रहेगा, और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। बट होता क्या है, थोड़ा देर के लिए जब मीटिंग और ट्रेनिंग में है तो पॉजिटिव हो गया, सब कुछ कर देंगे सर, ये मार देंगे, कद्दू में तीर मार देंगे, शेर मार देंगे, हुगार मार देंगे, सब कुछ बता देगा। मगर जैसे मीटिंग से बाहर होंगे, फिर वही बात, हमारा सही काम होगा, हम इतने लोगों से बता पाएंगे? दोस्त, ये तरह की निगेटिव इन्वायरमेंट फिर उस वातावरण में चले जाते हैं। तो सोचिए दोस्त, यदि इस तरह से बार बार आप करेंगे तो क्या लगता है आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए 10 कदम मैंने चला और फिर 10 कदम मैंने पीछे हो गया, तो मैं कहां रहा? मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। 10 कदम चल रहे हैं और फिर वहीं के वहीं आ रहे हैं, वहीं खो रहे हैं, क्या है? इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप धीरे चलिए, तेज चलिए, मायने नहीं करता है। आप रुक जाते हैं, यहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप धीरे धीरे भी चलकर उस मंजिल को पा सकते हैं, तेजी से भी चलकर पा सकते हैं। ये आपके अंदर की क्वालिटी,
आपके अंदर का एनवायरमेंट बताएगा कि आप किस तरह से पाना चाहते हैं। तो दोस्त, ये यदि आप करते हैं चेंज, इन सारी बातों को आपने अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने आप को बदलने के लिए, इसको चेंज करने के लिए आपने संकल्प लेते हैं, संकल्पबद्ध हैं कि नहीं, मुझे हर हाल में, मुझे हर काल में मुझे चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। इसके लिए संकल्प लेना पड़ता है। बदलाव के लिए सबसे बड़ा चीज है संकल्प। खुद से कमिटमेंट करना होगा। दूसरे से वादा किया हुआ भूल सकते हैं, मगर खुद से वादा किया हुआ कभी भूलता इंसान नहीं है। इसलिए दोस्त, कहना यही चाहेंगे कि खुद से यदि आपका यदि है पूंजीपति बनने का आपका सपना है, टारगेट लेके चले हैं, तो इन सारी बातों को आपने अपने इस माइंड में और अपने इस दिल में उस आग की तरह जला के रखिए, आग की तरह जला के, तब जाकर के ये आपका बदलाव आएगा और आप उस जगह का पहुंचने का प्रयास होगा, शुरुआत होगी। दूसरा चीज है एम, एम फॉर माइंड। अब जरा समझिए, माइंड की जो बात कर रहे हैं, और एम फॉर मनी होता है। दो बातें मैं बात करूंगा। ये जो माइंड है, जब तक माइंड में आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की जो खेल है, तो जब तक आपका सब कॉन्शियस माइंड को जगा के नहीं रखे, तब तक वो चीज आपको नहीं दिलाएगी जहां आपका चाहत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस माइंड को जगाने के लिए, जैसे शरीर को चलने के लिए हम लोग खाना खाते, भोजन करते हैं, रोटी दाल चावल सेव अंगूर खा लेते हैं, मगर इसको क्या खिलाते हैं? इसको भी खुराक चाहिए, मगर इसका खुराक हम लोग दे नहीं रहे। जब भी ट्रेनिंग में बुलाया जाता है, बात की हाँ इसका खुराक, यहाँ ट्रेनिंग है, मीटिंग है, तो लोग सोते हैं। ट्रेनिंग में भी बैठे हैं तो आधा घंटा बैठ नहीं सकते, लगता है कमर में पूरा दर्द है। सोचिए, जिसका कमर आज से बेड पे जा रही है, तो क्या लगता है कि आधा घंटा हम बैठ करके सुन नहीं सकते हैं? तो एक बात जान लीजिए, ये बोतल यदि खड़ा है तो इसमें पानी भरा है, बोतल जैसी पड़ गया ना तो पानी बाहर हो जाती है, जिंदगी खराब हो जाती है। तो माइंड आप लेटे हुआ है तो क्या लग रहा है आपको? जो यहां बताया जा रहा है यहां, नहीं मेरे दोस्त, उसमें नहीं जाएगा। कभी भी ऐसे करके पानी भर के कोई दिखा दे। ये छोटी सी उदाहरण है। जिंदगी में यदि कामयाबी चाहिए तो आपको टाइट बैठना पड़ेगा और ये ढक्कन खुला रखना पड़ेगा। ये ढक्कन खुला रहेगा तब इसमें जाएगा। तो माइंड इसी तरह बोतल का सामान है। सब कॉन्शियस माइंड बोतल है, बंद बोतल है, ये बंद बोतल है। ये जो माइंड है ना, ये बंद है, अब चेतन है। इसको खोलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसका खुराक देना पड़ेगा। हर कोई कहता है हम पूंजीपति बन, अरे पूंजीपति वाले के लोग के साथ देखो बैठ करके एक बार, तब उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या करता है, अपने आप को कितना स्ट्रगल करता है। तो दोस्त, पूंजीपति बनना है तो इन चीज को फॉलो कीजिए, माइंड को खुराक दीजिए। माइंड अब चेतन मन जागेगा, और जागेगा तो करिश्मा करके जरूर दिखाएगा। जिसका अब चेतन मन जाग गया वो करिश्मा करके दिखाया है। तो दोस्त, आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ करके जाना, क्योंकि जाना तो सबको एक दिन तय है मेरे दोस्त।
मैं भी जाऊंगा, सब दुनिया गया है, आया है जो एक दिन न एक दिन जाएगा, तो कुछ करके जाएं, क्योंकि बहुत जतन के बाद ये मनुष्य तन मिला है। 84 लाख जोनी बर्मन करने के बाद मनुष्य तन मिला है, और इस तन में यदि हम कुछ करके नहीं जाएंगे तो हमारे सर भी बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो दोस्त, जो जिंदगी एक बार आई है तो कुछ करके जाने की जरूरत है मेरे दोस्त। तो इस बात को फॉलो कीजिए, समझिए, अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कीजिए। दूसरी बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाने की जरूरत है। आपका स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति भी बढ़ाना है। कहां कहां चेंज होगा? सोचने वाली शक्ति, ये सब हम लोग सोचना ही बंद कर दिए हैं, सोचना बंद कर दिए हैं। अरे जो होगा सो देखा जाएगा, चलो जिंदगी मिली है काट लेंगे। तो दोस्त, स्मरण शक्ति इंसान, आप अपने लिए, अभी जो भूपेंद्र सिंह राठौर जी मेडिटेशन करा रहे हैं, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? वही जी स्मरण शक्ति आपको विजुलाइज जो कराते हैं। आप आंख बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, ये चीज मेरा है, ये चीज मेरा है, ये चीज में हम घूम रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, ये विजुलाइज कीजिए। तो स्मरण शक्ति, जब तक आपके शक्ति, सोचने वाली शक्ति है, स्मरण करने वाली जो शक्ति है, इसको जब तक जिंदा नहीं करेंगे तो क्या लगता है? तो सोचिए, स्मरण शक्ति को आप अपने रूह चित्त को सबको जगा के रखना होगा मेरे दोस्त। रूह, लोग कहते हैं ना कि रूह कहां पर जाता है यार, उसकी बात सुनता हूं तो रूह कहां पर जाता है। क्या सोचिए, आप भी ऐसा मिराकल करना चाहते हैं, इन चीज को फॉलो कीजिए ना, इन चीज को फॉलो कीजिए। तो ये सारी बातें जब तक आपके अंदर में नहीं आती है, आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बदलाव इस सब में नहीं करते हैं, तब तक वो सारा कुछ होने वाला नहीं है। अब आती है, ये हो गया माइंड का। और एम और मनी, अब पैसे की जहां खेल है, पूंजीपति बनना है, तो अब आ गई पैसे की बात। ये माइंड आपका पैसा वो फिगर में दिखता है, 2000 वाला चाहिए, 500 वाला चाहिए, कि 100 वाला चाहिए, कि 10 वाला चाहिए। इसको विजुलाइज कीजिए। जब ये सारा कुछ बदलाव होगा तो आपके पास पैसा आना होगा, शुरू होगा। तो पैसा में वो ताकत है, वो गर्मी है। पैसा यदि आ जाता है तो बहुत पैसे में गर्मी है, आदमी को अस्थिर रहने नहीं देता है। तो यहां क्या है, हम लोग के पास में, हम लोग छोटा सोच वाले लोगों का थोड़ा सा भी पैसा हुआ तो बस बुलबुलाना शुरू, जिसे कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़े से पानी यदि घड़ा में हो और सर पर लेकर यदि जा रहे हैं तो बड़ गर्दन को हिलाता है, मगर वही घड़ा हर के जा रहा है तो हिलता नहीं है। इसलिए अमीर आदमी का गर्दन जल्दी हिलता नहीं है, एक बार सीधा कर दिया और बस वो लेके चला जाता है। तो दोस्त, पैसा में वो ताकत है, समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। तो पैसा एक ऐसा चीज है, और इसके लिए मैं अंत में बताऊंगा कि क्या क्या करना होगा, उसका टॉपिक बताएंगे। तो अभी हमारा एक टॉपिक और है, डिसीजन। सी आपको बताइए का मतलब चेंज, डी एम का माइंड और मनी। अब आता है सी एम डी। अब डी, डी का मतलब होता है डिसीजन, आपका निर्णय। इतना चीज सुनने के बाद आपने निर्णय क्या लिया, इस पे डिपेंड करेगा। आपने फैसला क्या लिया,
इस पे डिपेंड करेगा। जिसका निर्णय मजबूत होगा, बार बार डगमगाने वाला नहीं, एक बार निर्णय ले लिए तो ले लिया, करना है तो करना है, हर हाल में और हर काल में करके रहेंगे। आज मैक्सवेल में जब आए हैं तो बार बार हमको पीछे मुड़ करके देखना नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, हमको आगे चलते रहना है, आगे चलते रहना है। और तब देखिए आपका जिंदगी में कैसे चमत्कार होती है। डिसीजन लीजिए। इस पर एक बात याद आ गई कि पहले के लोग बोलते थे एक बार मर्द है तो एक जुबान दे दे तो जुबान से पीछे कभी नहीं हटता है। यदि आप लोग यदि जुबान दिए हैं कि मैक्सवेल से अपने परिवार को पूंजीपति बना के रखेंगे, तो दोस्त पीछे और इधर दायां बायां देखने की जरूरत नहीं है। दोस्त सीधे अपने लक्ष्य की ओर देखो और कामयाबी मिलेगी। हर चीज करने के लिए हम लोग तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार है, सारी व्यवस्था बना करके दिया गया है, और फिर भी लोग चलने के लिए पीछे ही देखते हैं। कभी उस कंपनी को झांकेंगे, कभी उस कंपनी को झांकेंगे। यार अगल बगल झांकना छोड़, डिसीजन लिया है कि मैक्सवेल से हमको पूंजीपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो सारी जिंदगी मैक्सवेल में कमा देंगे। इसके लिए जिंदगी नौसावर कर दिए। जिसने डिसीजन लिया उसने फतह किया है। चाहे आज इतिहास उलट के देखिए, इतिहास उलट करके देखिए, गांधी जी डिसीजन लिए, देश को आजाद करा दिए, नहीं कराए। तो दोस्त ऐसे बहुत सारे लोग का स्टेटमेंट है जिनको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब तो इसको में जाएगा। यदि वो इंसान, वो व्यक्ति यदि कर सकता है तो हम और आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि उसके अंदर में खून है, उनके अंदर में खून थी, तो क्या हमारे अंदर में पानी है? दोस्त इस बात की सोचिए, आपने डिसीजन ले लिया तो सीएमडी का कुर्सी आपका हाथ है। तो दोस्त इन सारी बात को समझना है। निर्णय जितना जल्दी जो लेता है उतना जल्दी आगे बढ़ता है। निर्णय लेने में बहुत लोग निर्णय लेने में ही चूकते हैं। अच्छा सोच के बताएंगे, अच्छा कल बताएंगे, अच्छा मम्मी से पूछ के बताएंगे, अच्छा पत्नी से पूछ के बताएंगे, बेटा से पूछ के बताएंगे। अरे यार तू मर्द है? या सोचो, मर्द होने के नाम पे लोग धब्बा हो जाता है। डिसीजन जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, परिवार को चलाना आपको है, और डिसीजन जाके घर में पूछेंगे आप किस लिए हैं? अपने आप से पूछिए ना। तो दोस्त डिसीजन आपको लेना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितना फास्ट डिसीजन लीजिएगा उतना जल्दी आपको ये सारा कुछ हासिल होगा। निर्णय आपको लेना होगा। और इन सारे बातों के बीच में मैंने जो आपका सीएमडी का जो बताया फंक्शन, इसके बाद आपको 5 काम, 5 चीज का आपको फैक्ट्री लगाना होगा। ये यदि हासिल करना चाहते हैं तो ये 5 चीज का आपको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। अब जरा समझिए फैक्ट्री कहां लगेगी? पूंजी होगा तब तो फैक्ट्री लगेगी। मैंने 5 फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। सर पे बर्फ की फैक्ट्री लगानी होगी। जब तक आपका माइंड
ठंडा नहीं रहेगा। फैक्ट्री लगाने का मतलब है बर्फ की फैक्ट्री जो लगाने की बात कर रहा हूं, तो अपने दिमाग को ठंडा रखिए डिसीजन लेने के लिए। जब डिसीजन ले लिया है तो माइंड को अब ठंडा रखिए, बर्फ की फैक्ट्री डाल दीजिए। चाहे कुछ भी हो, कोई दुनिया कुछ भी करते रहे, कोई फर्क नहीं, मेरा चलना काम है अपना। तो सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, शक्कर की फैक्ट्री लगाइए, मतलब मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलना होगा। ये सारे सिस्टम को दरमियान यदि उस कुर्सी पे बैठना है तो आपको लोगों से लोग ही बैठाएगा। जैसे आज दिल्ली की कुर्सी पे, बिहार के, झारखंड के सीएम के कुर्सी पर कौन बैठाया? लोग बैठाया। तो लोग के साथ मीठी बात करेंगे तब तो बैठाएगा। कहा गया कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो मुंह में शक्कर की फैक्ट्री लगानी होगी। बार बार बताया जाता है कि फील्ड में जाइएगा तो आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, घरेलू बातें कीजिए, दादी नानी मौसी का मीठी मीठी बातें। उसके बाद में अपना प्रोडक्ट का बताइए मीठी मीठी बातों से। तो दोस्त, सर पे बर्फ की फैक्ट्री लग गई, मुंह में शक्कर की फैक्ट्री लग गई। अब पैर का चक्कर, जिस तरह से गांधी जी ने चरखा और तकली से सूत काटते थे, एक बार घुमा दिए करते रहता था, उसी तरह से पैर में चक्कर होनी चाहिए। मतलब आपका जो माइंड है चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि धीरे चलो, तेज चलो, कोई बात नहीं है, रुकने में सारी बात है। धीरे भी चलेंगे कामयाबी मिल जाएगी, तेज चलेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। रुक गए तो आपका सारा कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ठहरा हुआ पानी गंदा होता है और ठहरा हुआ दिमाग उससे भी ज्यादा गंदा होता है। तो पैर में चक्कर ये लगाते रहिए। दिल में ज्वाला, अब देखिए क्या हो रही है। अब यहां आग है, जरा समझिए। दिल में ज्वाला मतलब यहां आग, किसके लिए? वो जो मेरा लक्ष्य दिखाया वो सामने वाला, उसको पाने का जो भूख है, जब तक अंदर से नहीं जगेगा, इस पाने की ललक यदि नहीं होगी तो क्या लगता है? दिल में ज्वाला, ये यदि आग भभकता है तो आग का लपक किधर जाता है? आग की लपक ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है, और ऊपर है दिमाग। तो यहां से यदि लपक निकली और दिमाग पे चढ़ गया तो दिमाग खराब हो जाता है। इसी में लोग को इसीलिए कहा है कि इस पर बर्फ की फैक्ट्री लगा के रखिए, क्योंकि यहां से आग धधक रही है। ये सीने में आग लगा है। जब जिसका सीने में आग लगा है, जब तक लाख रुपए न आए महीने में, इस आग को, इसको ठंडा रखिए, तभी आएगा लाख रुपए महीने में। आग लगी हो सीने में, जब तक रुकेंगे नहीं, लाख रुपए आए महीने में। तो महीना में लाख रुपए आना चाहिए। तो बस माथा को ठंडा रखिए और इन सब बातों के साथ एक आत्मविश्वास। पांचवी जो बात है, आए पांचों यदि मिल गया हाथ में, जैसे 5 अंगुली है, आए पांचों मिल गया तो क्या बनता है? एक मुट्ठी, एक ताकत। तो उसी तरह मेरे दोस्त, यदि आपने ये 5 चीज को अपने जीवन में लागू किया, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में ज्वाला और आत्मविश्वास कि मैक्सवेल तो उस ऊंचाई तक मुझे ले जाना है, और मैक्सवेल के सहारे मैं भी उस ऊंचाई तक जाना चाहता, पहुंचूंगा। तो दोस्त, इस तरह से यदि आपके अंदर रुझान है,
आपके अंदर जो जुनून जज्बा है इसको पाने का, पूंजीपति बनने का, तो दोस्त इससे आसान रास्ता कोई नहीं मिलेगा। जो बता दिया गया है इसको अपने जीवन में लागू कीजिए और कामयाबी की ओर बढ़िए। आज मैं भी उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूं और चल रहा हूं, कदम से कदम बढ़ा रहा हूं, एक एक कदम, और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है जिसके चलते मैं यहां तक आज आगे बढ़ते चला जा रहा हूं। और ये बोलने का भी जो स्पीकिंग पावर है ये मजबूत होता चला जा रहा है। ये आप लोग का देन है, आप लोग का सहयोग है। यदि आप नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता, आप नहीं होते तो मैं आज इस पे नहीं होता जो आज आप सुन रहे हैं। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है मेरे दोस्त। तो बस आपका योगदान इसी तरह से बरकरार रखिए और कल आपका भी मौका आएगा, बारी है, आपकी बारी है, अगली आपकी बारी है। आज मैं हूं, कल आपकी बारी है। तो दोस्त कहा गया है रंग वाले रंग से तस्वीर बदल दिया करते हैं, कमानों से निकला हुआ हर तीर बदल दिया करते हैं। हमारे और आपके दो आंसू न बदल सके, बदलने वाले तो यहाँ से तकदीर बदल दिया करते हैं, तकदीर बदल दिया करते हैं। इसी के साथ में अपने प्रोग्राम को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मैक्सवेल, जय मैक्सवेल। और सबको एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। जोरदार ताली।